हेलो दोस्तों, मैं मनीष सिंह आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। इसके जॉइंट फैमिली के क्या एडवांटेजेस हैं और जॉइंट फैमिली के क्या डिसएडवांटेज हैं। इसी प्रकार न्यूक्लियर फैमिली के न्यूक्लियर फैमिली के क्या एडवांटेज हैं एंड न्यूक्लियर फैमिली के क्या डिसएडवांटेज हैं। तो इन चारों टॉपिकों को हम कवर करेंगे अपने इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो जॉइंट फैमिली की सबसे पहले मैं आपको मतलब बताता हूँ। जॉइंट फैमिली का मतलब होता है जिसमें ग्रैंड पेरेंट एंड लगभग 10 से 12 लोग अगर होते हैं जिस फैमिली में, और मदर फादर के अलावा ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड मदर वो सारे दोनों लोग होते हैं, और मतलब 10 से 12 अंकल आंटी भी शामिल होती हैं जॉइंट फैमिली में। तो ऐसी फैमिली को हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं जिसमें केवल मम्मी पापा भाई बहन और तुम खुद, ठीक है, केवल 4 से 5 लोग होते हैं, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। तो इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे जॉइंट फैमिली के क्या लाभ हैं, ठीक है। तो इसके लाभ हैं, नंबर 1 है, इन जॉइंट फैमिलीज एल्डरली पेरेंट will get the support of children. Young parents will get the help of their parents in raising kids. Kids can get plenty of attention from parents, grandparents and other extended family members. जॉइंट फैमिली में जो एल्डरली पेरेंट्स वो होते हैं उन्हें सपोर्ट मिल जाता है चिल्ड्रन का, वो सपोर्ट प्राप्त कर लेते हैं बच्चों का। और यंग पेरेंट्स जो माता पिता लोग जो अपने बच्चों की हेल्प करने में सहायता करते हैं, जैसे चाचा चाची और मम्मी पापा ये लोग होते हैं जो, तो वो अपने बच्चों की हेल्प करने में सहायता करते हैं। इसी प्रकार से बच्चे किड्स कैन गेट प्लेंट बच्चों को प्रचुर मात्रा में अटेंशन मिल जाता है कहाँ से? माता पिता से, ठीक है, ग्रैंड माता पिता से, ग्रैंड पेरेंट्स से और अदर फैमिली मेम्बर्स से, और अदर्स एक्सटेंडेड बड़े फैमिली मेम्बर से बच्चों को बहुत प्रचुर मात्रा में अटेंशन मिल जाता है, ठीक है। नंबर दूसरा इसका लाभ है, मेंबर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली कैन सस्टेन डेली नीड्स इवन इन केसेस ऑफ सडन जॉब लूसेस बिकॉज मोस्ट प्रोबेबल देयर विल बी मोर देन वन अर्निंग पर्सन इन ए जॉइंट फैमिली। इस दूसरे पॉइंट का मतलब है जॉइंट फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो बनाए रख सकते हैं, बनाए रख रहते हैं रोज की आवश्यकताएं इन केसेस ऑफ सडन जॉब लॉस। अगर वो अचानक अपनी जॉब को खो देते हैं तभी भी वो बनाए रखते हैं अपने रोज की आवश्यकताएं। सस्टेन मीन्स होता है बनाए रखना, ठीक है। और बिग क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि देयर विल बी मोर देन वन अर्निंग पर्सन इन जॉइंट फैमिली, क्योंकि जॉइंट फैमिली में एक से ज़्यादा लोग अर्न करते हैं, ठीक है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में एक से ज़्यादा लोग पैसों का अर्न करते हैं। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट है अपना, देयर विल बी नो डर्थ ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ हैविंग कजन्स या रिलेटिव्स इन देयर ओवन होम। यहाँ पर कोई भी डर्थ मीन्स होता है कमी, यहाँ पर कोई भी कमी नहीं होती है दोस्तों की, क्योंकि कजन्स और रिलेटिव्स बहुत सारे होते हैं इन देयर होम, ठीक है, अपने इस घर में बहुत सारे कजन्स और रिलेटिव्स होते हैं, तो इसलिए फिर दोस्तों की कोई कमी महसूस नहीं होती है। इसी प्रकार चौथा पॉइंट है, फंक्शंस एंड फेस्टिवल विल बी सुपर फन। जो फंक्शंस और फेस्टिवल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा मज़े में मनाए जाएंगे। पाँचवा पॉइंट है, पीपल इन जॉइंट फैमिलीज विल गेट प्लेंटी ऑफ सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़। जो जॉइंट फैमिली के लोग होते हैं उन्हें प्रचुर मात्रा में सपोर्ट मिल जाता है मुसीबत के समय में, ठीक है। छठवां पॉइंट है, मेंबर ऑफ जॉइंट फैमिलीज आर लेस लाइकली टू सफ़र फ्रॉम लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। जो मेंबर होते हैं जॉइंट फैमिली के वो बहुत कम महसूस करते हैं, कम महसूस करते हैं? अकेलापन और डिप्रेशन, अकेलापन और चिंताएं, या जिसे हम कह सकते हैं डिप्रेशन, बहुत कम महसूस करते हैं। सातवां पॉइंट है, पीपल हु वेर रेस्ट इन द जॉइंट फैमिली कैन ईजिली मिंगल विद अदर पीपल। इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन हैविंग एन एक्टिव सोशल लाइफ। जो पीपल जो रेस्ट में बड़े हुए हैं जॉइंट फैमिलीज़ में, आसानी से, ईजिली मीन्स आसानी से मिल जाते हैं विद अदर दूसरे लोगों के साथ
आसानी से मिल जाते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ये बहुत ज़्यादा इट विल बी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इन हैविंग एन सोशल लाइफ जीने के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली के क्या डिसएडवांटेज हैं। तो नंबर एक पहला पॉइंट है, एज सेवरल फैमिलीज लिव टुगेदर देयर कैन बी प्लेंटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन शेयरिंग हाउस होल्ड वर्क एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रा, दिस में अफेक्ट रिलेशनशिप। जैसा कि बहुत सारी फैमिलीज साथ साथ रहती हैं, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में कॉन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़ा, प्रचुर मात्रा में झगड़ा देखने को मिल जाता है। कब देखने को झगड़ा मिलता है, जब हम बांटते हैं घर के कार्य, हाउस होल्ड वर्क, और फाइनेंशियल मीन्स होता है पैसों की जिम्मेदारियाँ, जब हम मापते हैं तब इन जॉइंट फैमिली को बहुत ज़्यादा झगड़ा देखने को मिल जाता है। दिस में अफेक्ट रिलेशनशिप, जिससे इनके जो रिलेशनशिप हैं इसमें भी अफेक्ट पड़ता है। अब दूसरा पॉइंट है, देयर विल बी लेस प्राइवेसी फॉर एवरीवन इन द फैमिली। जॉइंट फैमिली में बहुत कम प्राइवेसी होती है सारे लोगों के लिए, ठीक है। कोई प्राइवेसी मतलब कोई भी कहीं भी आए या जाए तो मतलब लोगों को एक दूसरे को बहुत कम मतलब होता है जॉइंट फैमिली, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट है, इन द केस ऑफ डिसीजन मेकिंग इट विल बी टफ टू रीच ए कंसेंसस बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व। जब कोई भी डिसीजन लेना होता है तो ये बहुत ज़्यादा टफ होता है किसी एक निर्णय में पहुंचने में, ये किसी एक निर्णय में पहुंचने में ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पीपल इन्वॉल्व्ड होते हैं, तो एक निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। इसी प्रकार से एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली के क्या एडवांटेज हैं, तो चलो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है मोर प्राइवेंसी, इसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेंसी देखने को मिलेगी कि अगर कोई कहीं भी आता है या जाता है तो लगभग सारे लोगों को एक दूसरे की फिक्र होती है, ठीक है। प्राइवेंसी मतलब ये है। दूसरा पॉइंट है, देयर विल नॉट बी मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स विद एक्सटेंडेड फैमिली एज दे विल हैव मच फीवर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़ा देखने को नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा झगड़ा देखने को नहीं मिलता है विद एक्सटेंडेड फैमिली, बड़ी फैमिली के साथ। जैसा बड़ी फैमिली जैसे कि बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ होती हैं झगड़ा देखने की, इसका ये मतलब है दूसरे पॉइंट का। तो तीसरा पॉइंट है अपना, इट इज़ ईजी टू कन्विंस एवरीवन इन द फैमिली इन केस ऑफ टेकिंग डिसीजन। ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है किसी को मनाने के लिए, फैमिली में किसी को मनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर हमको कोई इन केस ऑफ टेकिंग डिसीजन लेने के निर्णय में एक दूसरे को मनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। पेरेंट्स कैन सेव मनी फॉर द फ्यूचर ऑफ देयर किड्स एज दे विल हैव फीवर एक्सपेंसेस। पेरेंट्स मनी सेव कर सकते हैं फ्यूचर ऑफ देयर किड्स, बच्चों के भविष्य के लिए पेरेंट्स मनी सेव कर सकते हैं क्योंकि पेरेंट्स के पास बहुत कम खर्चे होते हैं, ठीक है, इसलिए वो मनी सेव कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, रिलेशनशिप विद एक्सटेंडेड फैमिली विल बी मच बेटर फॉर दोज लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिलीज बिकॉज दे डोंट हैव टू क्यूरल एवरी डे अंडर वन रूफ। जो रिलेशनशिप्स होते हैं विद एक्सटेंडेड मतलब छोटी फैमिली के साथ, वो बहुत मच बेटर, एक्सटेंडेड मीन्स बड़ी फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप होते हैं वो कहीं ज़्यादा अच्छे हैं लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिली। जो छोटे परिवारों में के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बड़ी फैमिलियों के मुकाबले। क्यों है, क्योंकि दे डू नॉट हैव क्यूरल एवरी डे अंडर वन रूफ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा झगड़ा नहीं करते हैं छोटी फैमिली वाले, ठीक है। तो इसलिए छोटी फैमिली के रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसी प्रकार से हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली के क्या डिसएडवांटेज हैं। तो नंबर 1 डिसएडवांटेज है, व्हेन बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू रेज देयर किड्स। जब दोनों पेरेंट्स काम के लिए जाते हैं तो उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं बच्चों के वो काम पे चले गए हैं, तो बच्चे अकेले किसी हाउस टेकर या केयर टेकर के साथ में रहेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। नंबर दूसरा पॉइंट है, चिल्ड्रन में फॉलो द सेम ट्रेंड एंड may leave their parents once they start earning. This can cause loneliness in
elderly parents, but not everyone feels the same. Some people will enjoy the freedom in old age and will start new hobbies for old person. चिल्ड्रन फॉलो कर सकते हैं सेम ट्रेंड, वही ट्रेंड, और अपने पिता माता पिता को छोड़कर जा सकते हैं किसी दिन, एक बार किसी दिन। क्यों छोड़ के जा सकते हैं? दे स्टार्ट अर्निंग, जब बच्चे अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि वो अपने माता पिता को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण जो एल्डरली पेरेंट्स, बड़े माता पिता हैं, उनको अकेलापन का सामना करना पड़ता है। बट नॉट एवरीवन, लेकिन सारे लोग ऐसा नहीं करते, सारे लोग ऐसा सेम फील नहीं करते। क्यों फील? सम पीपल विल, कुछ लोग इसे एंजॉय भी कर सकते हैं, एंजॉय द फ्रीडम, क्योंकि जो एल्डरली पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं इन ओल्ड, अपने बूढ़ी उम्र में। एंड विल स्टार्ट, और अपनी नई हॉबीज़ और पैसन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, चिल्ड्रन में गेट अट्रैक्ट टू बैड हैबिट्स एंड बैड फ्रेंड्स इजली व्हेन कंपेयर्ड टू चिल्ड्रन दैट हैव ए लॉट ऑफ सपोर्ट एंड गाइडेंस फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट्स। चिल्ड्रन, बच्चे बुरी आदतों को अट्रैक्ट कर लेते हैं इस न्यूक्लियर फैमिली में, और बहुत आसानी से बुरे फ्रेंडों को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं व्हेन कंपेयर टू चिल्ड्रन। अगर जब हम चिल्ड्रनों की तुलना करें, जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा सपोर्ट और गाइडेंस होता है फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स से, अंकल से और आंट से। इस यही था बस जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। आपकी क्या राय है? आपको कौन सी फैमिली अच्छी लगती है, जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली? तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फॉर द टेलीग्राम लिंक in the description below, you should join my telegram link.